Hi students, today we do the revision of next question answers of chapter number 3rd metals and non-metals. So we start from the question number 8. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? कहता है जो सोडियम मेटल है उसको मिट्टी के तेल में डाल के क्यों रखते हैं? बिकॉज कहता है जब वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ ही रिएक्शन शो करके क्या देता है कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर जमा हो जाती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है जब कहता है जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, जब कहता है सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये जो सोडियम का ऑक्साइड मिलता है ये फर्दर कहता है जो हवा में नमी होती है उसके साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये फर्दर हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है सोडियम कार्बोनेट देता है, साथ में वाटर देता है। ऑल्सो कहता है जो सोडियम है पानी के साथ भी रिएक्शन शो करता है, पानी के साथ रिएक्शन शो करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये सारी रिएक्शन ना हो सके इसीलिए हम इसको हमेशा मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। नेक्स्ट इज what important properties of aluminium are responsible for its great demand in industry? कहता है अलमीनियम की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण इंडस्ट्री में उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। कहता है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है अलमीनियम की जिसके कारण इंडस्ट्री में उसकी ज़्यादा डिमांड है वो हमें नीचे गिवन दी हुई है। फर्स्ट इज कहता है जो अलमीनियम है वो गुड कंडक्टर होता है, वो हीट को भी कंडक्ट कर देता है, ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देता है। ऑल्सो कहता है जो अलमीनियम है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को भी शो करता है, उसकी तारें भी बन सकती हैं, उसकी शीट्स भी बन सकती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलती है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बोलती है। एंड इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ऑल्सो कहता है ये हल्का मेटल है, इसकी लो डेंसिटी होती है एंड इसको यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी। कहता है ये काफ़ी सारे अलॉयज़ बनाने के भी काम आता है। जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन दी हुई है अलॉय जैसे डोरअलम, ऑल्सो मैग्नीशियम। कहते हैं ये सभी हमारे पास बनते हैं अलॉयज़ होते हैं अलमीनियम के, जो कहता है जो बॉडीज़ होती हैं जब प्लेन के पार्ट होते हैं उसको बनाने के लिए काम आता है। ऑल्सो कार या बसेस के पार्ट्स या बॉडी बनाने के काम भी आता है। नेक्स्ट इज गिव रीज़न फॉर दी फॉलोइंग। फॉलोइंग हमें गिवन दे रखी है स्टेटमेंट, उसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज कहता है जो मेटल्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, जबकि कहता है जो नॉन मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं के कारण वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है जो आयनिक कंपाउंड है जो केटाइन एंड एनाइन को मिलकर बनते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसका कारण बताना है बिकॉज कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज होने के कारण उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। एज रिजल्ट उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है हाई आता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जब कहता हम तांबे की प्लेट को डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर उस दौरान क्या होगा। कहता जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एज अ रिजल्ट वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ। वो कहता है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से सिल्वर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, जिसके कारण कहता जो कलर होता है सोल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, बिकॉज उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करी गई है, कहता जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जब कहता कॉपर उसके अंदर डालेंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होती है, जिसके कारण कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। एज रिजल्ट कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनता है जो उसका कलर क्या होता है ब्लू कलर होता है, एंड सिल्वर के पीपीटीज है वो बॉटम के ऊपर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी। कहता कुछ रिएक्शन हमें गिवन दे रखी हैं, वहाँ से हमें रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो हमें अरेंज करना है कॉपर आयरन जिंक एंड सिल्वर को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है। फर्स्ट इज कहता जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है आयरन सल्फेट देगा, साथ में क्या देता है कॉपर देगा। ये रिएक्शन कहता है किस वजह से होती है, बिकॉज आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर के कंपेरेटिवली। ऐसे सेकेंड रिएक्शन से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि जिंक आयरन सल्फेट के साथ मिलकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपेरेटिवली। थर्ड रिएक्शन में हमें क्या चीज़ शो हो रही है
कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट देता है, साथ में सल्फर देगा। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है सिल्वर के कंपेरेटिवली। तो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा, सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा एंड जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होगी। हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे लीस्ट सिल्वर होगा, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, कॉपर होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी आयरन की हाई होती है, आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिविटी जिंक की हाई होती है। तो इन रिएक्शन के बेसिस पे ऊपर हमने इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगा लिया है। नेक्स्ट इज स्टेट द चेंज दैट अकर व्हेन एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर। कहता हमें चेंज बतानी है कि क्या चेंज आएगी जब हम लोहे की मेख को ह्यूमिड एयर नमी वाली हवा के अंदर रख देते हैं। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर। ऑल्सो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है जो यहाँ पे हो रही है। कहता हमारे पास जो लोहे की मेख है उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, बिकॉज वो ह्यूमिड एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। एज रिजल्ट उसकी क्या होगी, क्रोजन होगी, उसकी सरफेस क्रोड हो जाएगी। तो वहाँ पे रिएक्शन क्या चलती है, जब कहता है जो आयरन है ह्यूमिड एयर में क्या होती है, नमी होती है, ऑल्सो ऑक्सीजन होती है। कहता जो आयरन है वो ऑक्सीजन एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एंड वहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, एंड उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जमा हो जाती है। नेक्स्ट इज राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें एक एग्जाम्पल बतानी है दोनों स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट इज अ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ए नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा मेटल बताना है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑल्सो हमें एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, गैलियम। गैलियम को अगर हम अपनी हथेली के ऊपर भी रख ले, हथेली के ऊपर रखने से भी वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ऐसे कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा नॉन मेटल का, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होता है, डायमंड का हाई होता है। नेक्स्ट इज अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मेटल बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वो कौन सा होता है, लेड। लेड क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नेक्स्ट इज नेम 4 एलिमेंट विच अकर इन फ्री स्टेट। हमें 4 एलिमेंट बताने हैं जो फ्री स्टेट में अकर करते हैं, मीन्स वो किसी और के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। वेयर आर दे प्रेजेंट इन दी एक्टिविटी सीरी। एक्टिविटी सीरी में वो कहाँ पे लाई करते हैं एंड क्यों, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। 4 मेटल कौन से ऐसे जो फ्री स्टेट में अकर करते हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेस होती है जिसके कारण ये क्या करेंगे, फ्री स्टेट में अकर करेंगे। कहता है ये जो एलिमेंट है वो एक्टिविटी सीरी के सबसे नीचे लाई करते हैं, बॉटम में लाई करते हैं, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज वाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन एडेड टू वाटर। जब कहता है कैल्शियम को पानी के अंदर डालते हैं उस दौरान जो कैल्शियम है पानी में तैरने क्यों लगता है, बिकॉज कहता है वहाँ पे क्या होती है, जब हम कैल्शियम को ऐड करेंगे पानी में उस दौरान कहता है हमारे पास बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के। वो बबल्स जाके क्या होते हैं, मेटल की सरफेस के साथ जाके स्टक हो जाएंगे। एज रिजल्ट कहता है जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन वाइल रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड। वाई कहता है ज़्यादातर जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे जब उनकी रिएक्शन शो करवाती है नाइट्रिक एसिड के साथ। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कहता है जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उस हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। एज एट वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। हमें इक्वेशन बतानी है कि जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगी। जब कहता है जो रेड हॉट आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्शन शो करती है, यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, बाफ है, बाफ पानी की होती है जिसके कारण हमने H2O लिखा है। कहता है यहाँ पे जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान क्या मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऑल्सो हमें कंपाउंड बताना है आयरन का। नेम दी कंपाउंड ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड। यहाँ पे हमारे पास आयरन का कौन सा कंपाउंड मिला है, दैट इज फेरोफेरिक ऑक्साइड मिला है जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म। कुछ फॉलोइंग टर्म है इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट इज मिनरल।
मिनरल कहता क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट अकरिंग इन अर्थ क्रस्ट। कहता वो कंपाउंड एलिमेंट के जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, जिसमें क्या होती है, धरती के नीचे वाली इम्प्योरिटीज़, अर्थली इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओर किसको बोलेंगे, कहता ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें से उस मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली बाहर निकाल सकते हैं एंड इकोनॉमिकली सस्ते तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, ओर बोलते हैं। नेक्स्ट इज गैंज क्या होते हैं, कहता जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो धरती के नीचे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो मिनरल के साथ मिक्स होती है, जैसे सैंड, लाइमस्टोन, रॉक्स, कहता ये मिनरल के साथ जुड़ी होती है एंड कहता जो ओर्स के साथ भी जुड़ी होती है एंड कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।